क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6. हार्डी शर्मा एक्सरसाइज 6.3 का एग्जाम्पल नंबर 1 है. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस 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 एंड दिस. ठीक है, ठीक है. तुमको ना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ आपको. अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा था 1/2 इंटू डिटर्मिनांट. जैसे अगर हमारे पास पॉइंट्स है x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो मान के चल रहे हमारे पास ये पॉइंट्स है. ठीक है, तो इस पॉइंट से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा ना उसका एरिया हमें निकालना है. तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 डिटर्मिनांट x1 y1. अब जितने पॉइंट्स हैं ना उनको लिख दो x2 y2, x3 y3. ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 1 1. ठीक है, तो ये होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको. ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनांट ऑफ किसका. तो अब देखो आप डिटर्मिनांट लिखो, उसके बाद जो पॉइंट्स हैं उसको एक एक करके आप लिखो. जैसे 5 4, तो यहाँ पे लिखो 5 4. फिर है -2 4, यहाँ पे लिखो -2 4. फिर है -2 6, तो यहाँ पे लिखो -2 6. फिर यहाँ पे 1 1 1. ठीक है, ऐसे कर दिया. अब एक्सपैंड करो, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा. तो हम एक्सपैंड कैसे करते हैं. अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस. ठीक है, अब देखो ये कौन सा होता है, ये A11 होता है ना. तो आप A11, ठीक है ना, तो A11 आप इन दोनों का सम करो ना. 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. 2 क्या है, इवन है. इवन है तो प्लस, और फिर प्लस माइनस प्लस, तो विच इज इक्वल टू 1/2. अब देखो +5 5 लिए, 5 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो. ठीक है, और जो बचा उसको डिलीट. तो 4 × 1 4, बीच में -6 × 1 6. ठीक है, फिर -4. ठीक है, -4, तो 4 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो. -2 × 1 -2, -2 × 1, फिर यहाँ पे -2. ठीक है, फिर +1, तो +1. ठीक है, +1 के सामने वाला रो कॉलम को डिलीट किया, जो बचा उसको डिलीट करना. तो -2 × 6 -12, फिर बीच में माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. -2 × -2 × 4 -8. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2. अब देखो 5, ये हो जाएगा -2, 4 - 6 -2. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये -2 + 2 0 हो जाएगा. तो ये 0 होगा ना, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा. ठीक है, फिर आप देखो -12 प्लस अब देखो -12 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8. तो -12 + 8 क्या हो जाएगा, हमने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया. आप देखो यहाँ पे ना -2 नहीं है, यहाँ पे +2 है. ये पॉइंट है 2, -6, तो यहाँ पे 2, -6 आएगा. ठीक है, आप फिर से करते हैं. देखो 4 × 1 4, फिर 1 × -6 हो जाएगा. तो माइनस पहले करना, तो ये -6, ये माइनस को प्लस कर देगा. ठीक है, फिर उसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 × -2 -2. ठीक है, फिर बीच में माइनस, और फिर यहाँ पे 2 आएगा. अब देखो 2 × 1 2 आना है. फिर जब करोगे तो -6 × 2 12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, और 2 × 4 8 हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो गया 10. अब ये 0 नहीं होगा. अब देखो -2 -2 -4, और यहाँ पे -4 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 - 8 4 हो जाएगा. तब देखो ये हो गया 120, 5 × 10 15, 50 16 + 4. अब देखो 15 16 66 66 + 4 70, फाइनली 35 स्क्वायर यूनिट्स का आंसर हो जाएगा. ठीक है,
फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, सो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। हमको क्या दिखाना है कि ये पॉइंट जो वो कोलिनियर है, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो, अगर आप लिख लो, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट कोलिनियर है, तो उस पॉइंट मतलब उस पॉइंट से जो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे ना वो जीरो। मतलब अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होता है। पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब क्या हो कि वो एक ही लाइन में है, वो सारे जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन में। तो आप सोचो ना, एक ही लाइन में तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा, तो एरिया तो ऑब्वियस सी बात है जीरो होना है ना। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा। तो आप सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। अब देखो हमको यहाँ पे यही प्रूफ करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो पॉइंट्स कोलिनियर, इसके लिए हमको क्या प्रूफ करना होगा कि डिटर्मिनेंट जीरो। अब देखो ना, ये अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो पॉइंट्स कोलिनियर होगा, ठीक है। तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो हम बोल देंगे कि पॉइंट जो वो कोलिनियर है, ठीक है। अब फिर से सुनो, मैंने क्या कहा कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होगा कि डिटर्मिनेंट भी जीरो हो जाएगा। और अगर हम ये हमें मिल जाए कि डिटर्मिनेंट जीरो, तो ये भी हो जाएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। तो आप सीधे डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे डिटर्मिनेंट मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप जो पॉइंट्स उसको लिख दो, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। अब आप क्या करो, अब ये कॉलम C1, ये है कॉलम C2। आप ना इसमें मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐड कर दो, इसमें इसको ऐड कर दो, ठीक है। मतलब C1 को C2 में ऐड कर दो, मतलब अप्लाई कर दो, अप्लाइंग C1 प्लस C2, ठीक है। तो क्या होगा, डेल्टा विच इज इक्वल टू, अब देखो इसमें इसको ऐड करोगे तो A प्लस बी प्लस सी, मतलब अगर आप देखो ये है C1 ना, C1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A है, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग वाला क्या है, B प्लस सी। तो यहाँ पे बनेगा A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से आप देखो ये है C1, इसका सेकेंड एलिमेंट है B प्लस इसके करस्पॉन्डिंग वाला C2 में क्या है, C प्लस ए। तो आप इसको भी अरेंज करके लिखोगे तो A प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो यहाँ पे लिख दो A प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से आप इनको ऐड करोगे तो बनेगा A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। आप देखो C1 में चेंज करो ना, C1 सिर्फ C1 चेंज होगा, बाकी C2 और C3 एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे लिखो B प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। अब देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है, A कॉमन है, तो A को कॉमन मतलब इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है, A प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो A प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर लो। टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, ये कौन सा कॉलम है, ये C1 है, तो फ्रॉम C1, ठीक है। तो डेल्टा विच इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे B प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1, ठीक है। अब देखो ये दोनों कॉलम क्या है, सेम है। तो आपको पता है अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा जो होगा वो जीरो हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं सिंस, क्योंकि ये दोनों कॉलम मतलब C1 एंड, अब देखो ये है C1 और ये है C3, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। इसलिए अब देख रहे हो
डिटरमिन मतलब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ 0 आ गया। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो जो पॉइंट से आप वो ट्राइंगल बना रहे थे ना वो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा। तो 10 हम बोल सकते हैं, मतलब आप अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो आप लिख दो 10, ये जो पॉइंट्स है ना 10 ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ठीक है, प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ द पॉइंट्स a1 b1 a2 b2 एंड a1 प्लस a2 कॉमा b1 प्लस b2 आर कोलिनियर। आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर है मतलब कि इन पॉइंट्स से जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे ना तो वो 0 आएगा। मतलब इस पॉइंट की मदद से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे तो वो 0 आएगा। सो दैट तो हमको दिखाना है, हमको कुछ ये दिखाना है, ये चीज़। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो थोड़ा सा कि सिंस a1 कॉमा b1 a2 कॉमा b2 एंड a1 प्लस a2 कॉमा b1 प्लस b2 आर कोलिनियर। ठीक है, अगर ये कोलिनियर है तो क्या होगा कि इससे आप जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इन पॉइंट की मदद से निकालोगे तो क्या होगा कि वो 0 आएगा, वो आएगा 0। तो आप कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 डिटर्मिनांट किसका, तो जो पॉइंट आप उसको लिखो a1 b1, फिर नेक्स्ट पॉइंट है a2 b2, ऐसे लिखो a1 प्लस a2 b1 प्लस b2। ठीक है, यहाँ तक ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे 1 1 1 लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया। अब आप इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो। शायद मैंने पिछले वाले में 1/2 लगाना भूल गया था। इस वाले केस में आप 1/2 लगा लेना यहाँ पर, 1/2। ठीक है, तो 1/2 को 0 से करोगे तो ऑब्वियस बात है 0 हो जाएगा, तो प्रूफ यही रहेगा। ठीक है, तो आप इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बनेगा, a1 b1 1 a2 b2 1 a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 1 विच इज इक्वल टू 0। आप क्या करो, ऐड करो। आप डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करते हैं, हम 2 0 बना लेते हैं उसके बाद एक्सपैंड करते हैं। हम तो क्या करेंगे, हम ना इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों रोज को ऐड कर, आप चाहो ना यहाँ पे सीधा भी एक्सपैंड कर सकते हो, बिना प्रॉपर्टी लगाए आप सीधा भी एक्सपैंड कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत तो आप सीधा एक्सपैंड कर लो, लेकिन हम फिर भी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों रो को ऐड कर रहे हैं, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2। तो अब देखो क्या बनेगा, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या होगा, आप ये जो चेंज कर रहे हो R1 में कर रहे हो ना, तो R2 और R3 एज इट इज आएगा, तो उन्हें आप एज इट इज लिख दो, a2 b2 1 a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों को ऐड किया तो क्या होगा, a1 प्लस a2, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा b1 प्लस b2 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो बेसिकली आप देखो, आप बेसिकली हम क्या करते हैं कि पहले ये है R1 तो पहला एलिमेंट R1 का लिख लिया, फिर बीच में प्लस लगाया और इसके करस्पॉन्डिंग R2 में है क्या A2 वो लिख दिया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिखा B1, फिर प्लस लगाया, फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो R2 में था वो लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी किया तो 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, अब ना इस वाले कॉलम को इससे माइनस कर दो, यहाँ पे अप्लाइंग में लगा लो,
अप्लाइंग R1 में हम क्या माइनस कर रहे हैं, R3 को माइनस कर दे रहे हैं, मतलब R1 में हम R3 माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अब देखो ये दोनों से, तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना हम जो चेंज कर रहे हैं ना, हम वो जो चेंज कर रहे हैं वो R1 में कर रहे हैं, इसलिए आप R1 में ही चेंज करना। अब देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा, फिर 2 - 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। विच इज इक्वल टू 0। ये कैसे किया, अब मैं एक बार बता दूं आपको। देखो ये है R1 आपका, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, आपका फर्स्ट एलिमेंट है A1 + A2, ठीक है। फिर बीच में आपको देना है माइनस, फिर इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो क्या है R3 में, A1 + A2, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये दोनों टर्म सेम है ना, तो कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म है B1 + B2, ठीक है। B1 + B2 बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग R3 में क्या है, B1 + B2। अब देखो दोनों सेम है, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से दोनों आप देखो ये है 2, फिर बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग R3 में 1, तो ये फाइनली 1 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से एक्सपैंड कर रहे हैं। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A13, आप इन दोनों का सम करो, 1 + 3 क्या होता है, 4 होता है। 4 क्या है, इवन है, इवन है ना, तो यहाँ पे प्लस लिख लो, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे प्लस माइनस प्लस। ध्यान रहे हम इस वाले रो से एक्सपैंड करें, एक्सपैंड बाय R1, ठीक है। एक्सपैंड करो, तो जब आप एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, ये वाला एलिमेंट लोगे, अब जब ये वाला लोगे ना तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दोगे। जैसे आप +1 को लिए, +1 को लिए तो +1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दोगे, ठीक है। अब +1 के सामने कर दिया डिलीट, तो अब जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट ये क्या होगा, A2 × B1 + B2, फिर बीच में माइनस और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या, A1 + A2 × में B2, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो जो है वो एज इट इज आ जाएगा, वो हो जाएगा A2 B1, आप इसको इनसे मल्टीप्लाई करें A2 B1, फिर इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा A2 B2, फिर यहाँ पे करो B माइनस A1 B2, फिर माइनस A2 B2, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ हो गया। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, A2 B1 माइनस A1 B2, विच इज इक्वल टू 0। आप इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा A2 B1 विच इज इक्वल टू A1 B2। आप इसको पहले लिख दो A1 B2 विच इज इक्वल टू A2 B1। देखो आपको यही प्रूफ करना था, क्या आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमको क्या दे रखा है, ये जो पॉइंट्स है ना वो कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब आप जब इस पॉइंट की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे ना वो 0 आएगा, ठीक है। तो हम सीधे क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, बेसिकली हमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, यहाँ पर इस पॉइंट की मदद से निकालोगे तो आप ये वाला लोगे, वहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिख लो सेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 × डिटर्मिनेंट ऑफ, किस चीज़ का डिटर्मिनेंट, तो आप जो पॉइंट दिया ना उसके मदद से जो डिटर्मिनेंट फॉर्म किया, कैसे करते हैं, तो 2 - 3 यहाँ पे लिखो, 2 - 3, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको यहाँ पे लिखो लैम्डा -1, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको यहाँ पे लिखो 0,4, फिर यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। इस 1/2 का आप इधर मल्टीप्लाई कर तो उधर जाएगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा 0 -3 - 1 4 1 1 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ना हम यहाँ पे 2 0 फिर बनाएंगे, उसके बाद एक्सपैंड करेंगे। इससे बेहतर है कि हम सीधा सीधा एक्सपैंड करते हैं। तो अब देखो इस वाले रो से हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये A11 है, ये क्या A11 है, आप इन दोनों का सम करोगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा,
2 जो कि इवन है तो प्लस आता है, इवन फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो क्या होगा +2 लो तो 2 हो गया, +2 मतलब 2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -1 × 1 -1, फिर बीच में -4 × 1 4, ठीक है। फिर -3 और -3 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, तो -3 के सामने वाला डिलीट कर दिया, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो लैम्डा × 1 लैम्डा, बीच में माइनस, 0 × 1 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर +1 के सामने वाला रो कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है, कर दिया, जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालो, तो लैम्डा × 4 लैम्डा, बीच में माइनस, 0 × -1 फाइनली 0 ही होगा, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2 -1 × -4 -5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 लैम्डा, और ये हो जाएगा 4 लैम्डा को आप 1 से करोगे, अब देखो 4 लैम्डा -0 4 लैम्डा, और 4 लैम्डा को आप 1 से करोगे 4 लैम्डा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो 2 × -5 -10, 3 लैम्डा + 4 लैम्डा 7 लैम्डा, विच इज इक्वल टू 0। तो इस 10 को इधर लेके आओ, तो 7 लैम्डा विच इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस है ना इधर साइड, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा हो जाएगा 10/7, ठीक है। तो अब देखो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, लैम्डा की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, यूजिंग फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, ठीक है, आर द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या निकालना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जबकि वर्टिसेस आपको दे रखे, मतलब आपको हम मान लेते हैं कि ये आपका ट्राइंगल है ABC, ये वर्टिस होता है, वर्टिसेस है -2, 4, ये वर्टिसेस है 2, -6, और ये है वर्टिसेस 5, 4। हमको ना इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, मतलब इसका हमको एरिया निकालना है, तो हमारे पास, लेकिन आप ध्यान रखना डिटर्मिनेंट की मदद से निकालना है हमें, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे डिटर्मिनेंट वाला, तो एरिया आ जाएगा। आगे भी कुछ बोला है तो हम इस पर ना बाद में बात करते हैं, पहले आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखते हैं, तो आप देखो जो पॉइंट्स है उसको लिखो -2 4, यहाँ पे लिखो -2 4, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 2 का -6, यहाँ पे लिखो 2 -6, फिर नेक्स्ट है 5 का 4, तो यहाँ पे लिखो 5 4, फिर यहाँ पे 1 1, ठीक है। अब आप एक्सपैंड करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। तो अब देखो हम ना इस वाले रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, फर्स्ट वाले रो से, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब एक्सपैंड करो तो देखो 1/2 -2, इसको लोगे ना तो -2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -6 × 1 -6 × 1 -6, बीच में -4 × 1 4, ठीक है। फिर -4 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है, डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 1 2, बीच में -5 × 1 5, ठीक है। फिर +1 इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 4 8, बीच में -5 × -6 -30, यहाँ पे लिख दो -30, ठीक है। फिर 1/2, अब देखो ये हो गया -2 -6 -4, ये हो जाएगा -10 -4 2 -5 -3 प्लस 1 से जो मल्टीप्लाई करोगे जिस चीज़ को भी, वो जो है वही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 8 + 30 हो जाएगा, 8 + 30। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो हो गया 1/2 -2 × -10 20,
-4 इंटू -3 12 और प्लस 30 इंटू 8 38, यही बनेगा, यही बनेगा। तो आप देखो 38 प्लस 12 50 और 50 प्लस 20 ये हो जाएगा 70। तो ये हो गया फाइनली 70। कैंसिल करो 2 से 35, तो आपका जो एरिया आएगा वो 35 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। तो आर द पॉइंट, अब देखो आपने एरिया तो निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट हो गया, एरिया निकालना था, निकाल लिया हमने। फिर नेक्स्ट बोल रहा है आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। तो आपको पता है अगर पॉइंट्स कोलिनियर होगा कब, जब इस आप पॉइंट की मदद से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो और वो 0 आ जाए। पॉइंट्स कोलिनियर कब होता है, जब आप, जैसे हम बोलना चाह रहे हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है क्या, तो आप इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, अगर 0 आ गया तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन अगर 0 नहीं आया तो पॉइंट जो होगा वो कोलिनियर नहीं होगा, नॉट कोलिनियर, और इस केस में कोलिनियर। ठीक है, मैंने क्या कहा आप फिर से सुनो। मैंने कहा हमको चेक करना है ना कोलिनियर, तो जो पॉइंट्स है, मतलब जो पॉइंट को चेक करना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं, तो आप उस वाले पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। अगर 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो आप देखो हमको इस क्वेश्चन में इस पॉइंट के बारे में बताना था कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो आपने इस पॉइंट की मदद से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला और देखा कि 0 नहीं आ रहा है, सेंस आप लिख सकते हो, सेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नॉट इक्वल टू 0। तो 10 the given points are not collinear। तो कोलिनियर नहीं होगा, तो इसका भी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल के पढ़ते, एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जब ये पॉइंट ज्वाइन, मतलब हमको ना ये 2 पॉइंट्स है 1,3 और एक दूसरा पॉइंट है B 0,0। तो ये दोनों पॉइंट को जो है उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रहा है ना, इसी लाइन की हमें इक्वेशन को निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन को निकालनी है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन को निकालना। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे आप सोचो। फिर आगे भी बोला है कुछ, हम आगे बाद में बढ़ते हैं, आगे हम बाद में करते हैं, पहले इतना निकाल लेते हैं। ठीक है, वो भी ध्यान रहे कि हमको यूजिंग डिटर्मिनेंट से निकालना है। आपके पास देखो, आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, उसके मदद से भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो। वो क्या बोलता था, वो वही ना बोलता था y माइनस y1 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और यहाँ पे होता था x माइनस x1। यही होता था 2 पॉइंट फॉर्म। इसके मदद से भी तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। अब देखो इसकी मदद से निकालोगे तो क्या आएगा, ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, y माइनस y1, y1 क्या है 3 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 है 0, 0 माइनस 3 और x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 1 और x माइनस x1 1। तो अब देखो ये हो गया y माइनस 3 विच इज इक्वल टू, ये हो गया -3 अपॉन में -1 x माइनस 1। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया y माइनस 3, आप मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 3, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो y विच इज इक्वल टू 3x। अब देखो आपने इक्वेशन निकाल दिया। आपको इक्वेशन ही तो निकालनी थी लाइन की, ये तो आ गई इक्वेशन। लेकिन ये जो है ना यहाँ पे आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था आपको डिटर्मिनेंट की मदद से निकालना है। तो फिर डिटर्मिनेंट की मदद से कैसे निकालोगे, आप देख लो आपके पास ना एक आर्बिट्ररी पॉइंट होना चाहिए। अब देखो x और y, इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 3x, लेकिन अगर आप इन दोनों पॉइंट में देखो कहीं पे एक्स वाई है क्या, नहीं है ना, तो आप मान लो नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है x, y जो इसी लाइन पर है। आप फिर से सुनो मैंने क्या बोला, हम
सपोज करेंगे कि P कोई पॉइंट है x, y है जिसका कोऑर्डिनेट s, y है और वो इसी लाइन पर है। तो आप देख रहे हो इस वाले लाइन पर 3 पॉइंट्स आ गए, A P B जो है ना वो इसी लाइन, एक ही लाइन पर, मतलब ये जो A P B है वो क्या कोलिनियर है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब अगर आप कोलिनियर पॉइंट्स से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो तो वो 0 होता है। तो बस हम यहाँ पे यही करेंगे। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लिखो सपोज P x, y be any point on line AB। कोई सा भी पॉइंट है AB पर, ठीक है। अब देखो AB खुद पर लाइन है और वो, अब आप यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 को, वो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP जो कि होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा मैंने आपको बताया कि क्योंकि APB एक ही लाइन पे है, तो मतलब बेसिकली एक ही लाइन पे, मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। और अभी आपने पढ़ा है कि अगर आप जो पॉइंट्स कोलिनियर हो उसकी मदद से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो वो 0 होता है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट कैसे, अंदर क्या फिल करते हैं, तो जो पॉइंट है उसे 1 3 लिखो यहाँ पे 1 3, फिर क्या पॉइंट है, आप देखो इसको भी पहले लिख सकते हो, इसको भी पहले लिख सकते हो, ठीक है। तो हम पहले इसी को लिख रहे हैं, पहले तो x, y, फिर है 0, 0, फिर यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। अब हम यहाँ से एक्सपैंड कर देंगे, यहाँ पे तो 2 0 बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बनी हुई है। तो एक्सपैंड बाई R3। तो आप देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है आपका A33। इन दोनों का सम करो, 3 + 3 6 हो जाएगा। 6 क्या है, इवन है तो प्लस, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे हम 0 को कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाएगा। तो आप इस 1/2 को इधर शिफ्ट कर लो, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब आप एक्सपैंड करो, आप देखो 1, ये 1 लिया, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो 1, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो y इंटू 1, y बीच में माइनस x इंटू 3, 3x विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस 3x विच इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस y विच इज इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 3, ठीक है। हम देखो दोनों केसेस में सेम ही आया है। क्वेश्चन में और भी कुछ बोला है, और भी कुछ पूछा है। क्या बोला है कि फाइंड के इफ डी, मतलब हमको के निकालना है, जबकि डी क्या है, कोई पॉइंट है, हम मान लेते हैं यहाँ पर है कोई पॉइंट डी, क्या है डी, यहाँ पे कोई पॉइंट है k, 0। आप इनको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना रहे हैं जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और वो हमको दिया हुआ है क्या 3 स्क्वायर मिनट्स। क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू 3 दे रखा है। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट भी कैसे निकालते हैं, तो जो पॉइंट्स उसको लिखो आप, क्या है पहला पॉइंट है k, 0, तो यहाँ पे लिखो k 0। आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर पॉइंट है 1 3, फिर है पॉइंट 0 0, फिर यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 3, इस 2 को इधर शिफ्ट करोगे ये 6 हो जाएगा, 1 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सपैंड कर दो, फिलहाल मैं एक बार और लिख देता हूँ आपके लिए 0 3 0 1 1 1, ठीक है। अब मैंने बताया अभी ये कौन सा एलिमेंट था, ये था आपका A33। अब इन दोनों को सम किया, 3 + 3 6 आ गया। 6 क्या है, इवन है, इवन है तो
तो यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा +1, तो 1 आ जाएगा, और 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल। अब अपना यहाँ पे मॉड लगा लेना। हम यहाँ पे मॉड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आप मल्टीप्लाई कर लो 3k विच इज इक्वल टू 6। तो फाइनली हो जाएगा मॉड 3k विच इज इक्वल टू 6। अब हम बोलोगे यहाँ पे आपने मॉड क्यों लगा लिया भैया? मॉड इसलिए लगाया हमने, अब ध्यान से सुनो, मॉड इसलिए लगाया हमने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव होता है। अगर आप ऐसा सोचो कि हमको, आप इस 3 को भी बाहर कर लो, पहले मॉड से बाहर कर सकते, मॉड ऑफ के विच इज इक्वल टू 0, इससे इसको कैंसिल कर लो, तो फाइनली मॉड ऑफ के विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आप देखो मैंने क्या बोला कि हमको इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 लानी है, हमें इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 लानी है। तो आप देखो यहाँ से पहले सॉल्व कर लो, तो अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू ए हो तो x क्या होता है? प्लस माइनस ए हो जाता है, तो ये हो जाएगा k विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आप समझो, अब k की जगह 2 डालो, k की जगह 2 डालोगे तो 2 आएगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। 2 0 1 1 3 1 0 0 1, यहाँ पे है 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो आप एक्सपैंड करोगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 इंटू 0। अब देखो इस 1 को लिए, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट किए, 0, तो ये हो गया 3। हाँ ठीक है, 3 तो आ गया, हमें 3 तो चाहिए था एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अब -2 डालो ज़रा, -2 डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया। अब आप एक्सपैंड करो, देखो -2 इंटू 3 -6, तो ये हो जाएगा -6। लेकिन हम तो एरिया को क्या कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो आप देखो इसको, इसका मॉड कर दोगे। हम जैसे ही देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव आ रहा है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव आ रहा है, हम क्या करते हैं? मॉड लगा देते हैं कि वो पॉजिटिव है। तो आप देखो फाइनली फिर से 3 आ गया। तो आप देखो एक k की वैल्यू 2 भी थी और -2 भी थी। और आपने 10th में जब फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3, मतलब मॉड लगा के आपने पढ़ा होगा। तो हम भी तो यहाँ पे यही करें, मॉड लगा दिया है, कुछ थोड़ा अलग। आप ऐसे भी समझ सकते हो, फिर आप या तो ऐसे याद करो, 10th में आपने पढ़ा होगा तो आपने ना मॉड लगा के बीच में कुछ लिखा होगा, ये होता है, आप जानता हो, ठीक है। तो आपने जो भी लिखा होगा मॉड, और उसके बीच में जो भी होता है वो लिखते हैं हम, ठीक है। तो यही तो लिखते हैं। तो मॉड तो होता ही है, वो तो फॉर्मूले में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव होता है, इसलिए। तो हमने कुछ अलग थोड़ा ही करा, हम जब सॉल्व करे थे तो मॉड लगा दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि आप देखो ना, यहाँ पे k की जगह हमने 2 डाला तो भी 3 आया, k की जगह -2 डाला तब भी तो 3 आ रहा है। तो अगर आप सिर्फ k की वैल्यू 2 लिख दो तो गलत ना हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ना हम डिटरमिनेंट भी लगा लेते हैं। और अधिकतर केसेस में हम ना ऐसा सोच के भी आप चलो कि हमें नहीं पता है कि k की वैल्यू क्या होने वाली है, लेकिन जो भी होगी हमें इतना पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने डिटरमिनेंट लगा लिया। जैसे अब मान लो k की वैल्यू आप कुछ ऐसा ले लेते, जैसे -2 ले लेते, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ना निकाल रहे हो, तो यहाँ पे -6 आ जाए, तो -6 एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आ नहीं सकता, तो हमने मॉड लगा लिया। क्यों लगाया? क्योंकि k वेरिएबल था, हमें क्या पता कि k क्या होने वाली है, तो इसलिए हम शुरू से ही मॉड लगा के चलेंगे, खास करके उस केस में जब वेरिएबल हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है, इफ a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices of an equilateral triangle whose each side is equal to a, then prove that this। हमें क्या प्रूफ करना है? कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल है ए बी सी। क्या है? ए बी सी, ए बी सी है, जिसका पॉइंट्स है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है।
और कुछ बताया कि जो हुज ईच साइड इज इक्वल टू ए, इसका हर साइड ए के इक्वल है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि दिस, हमको ये चीज प्रूव करना है। तो डिटर्मिनेंट, अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिटर्मिनेंट पढ़ा है ना, तो बस आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 हम ना इसको डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा से करेंगे। ठीक है, हाँ देखो 1/2 क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के अंदर कैसे वैल्यू फिट करते हैं? तो ये जो पॉइंट है उससे लिखो x1 y1, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको लिखो x2 y2, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको लिखो x3 y3, फिर यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, अब देखो ये डिटर्मिनेंट है ना, अब देखो यही डिटर्मिनेंट हमको चाहिए, तो अब देखो इसके अंदर जो है वो ये वाला कॉलम तो आ गया, ये वाला भी आ गया, अब देख लो आ गया ना। यहाँ पे 2 2 है लेकिन यहाँ पे 1 1 है, आपको 2 बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे? इस वाले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अप्लाइंग C3, ये कॉलम C3, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो हम बाहर डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से, मतलब 1/2 हो गया। 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ना इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो, तो देखो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, 4 डेल्टा हो जाएगा, मतलब 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। 4 टाइम x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2। अब देखो इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायरिंग भी कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 डेल्टा स्क्वायर विच इज इक्वल टू x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं? आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 4a²। इक्वल, अगर आपको एरिया निकालना हो इक्विलैटरल ट्राइंगल का तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3a² अपॉन 4। ठीक है, अब आप देखो हम ना इसको भी डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं, डेल्टा, ये हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे स्क्वायर, हम ना इसके इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग आप कर लो। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a की पावर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो आप देखो ये हो गया। इसको रिलेशन नंबर 1 बोल दो और इसको रिलेशन नंबर 2 बोल दो। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, तो आप लिख दो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव। देखो हमने कुछ नहीं करा है इसमें, बेसिकली क्या करना था कि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम डिटर्मिनेंट की मदद से निकालते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करना था। ठीक है, बस हमको यहाँ पे यही करना था। तो फ्रॉम 1 and 2 आप देखो ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, मतलब b इक्वल टू a है और b इक्वल टू c है। तो फाइनली हम बोल नहीं सकते कि a इक्वल टू c है, तो फाइनली दिस इक्वल टू दिस हो जाए। तो हो जाएगा x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 विच इज इक्वल टू, अब देखो जो है 3a की पावर 4। तो अब देख लो आपका प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था, तो आपका प्रूफ हो गया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, अ ट्राइंगल हैज़ इट्स 3 साइड इक्वल टू ए बी सी। मतलब एक ट्राइंगल है कोई जिसके 3 साइड्स जो है वो ए बी सी है, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर, मतलब उसका जो वर्टिसेस है, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हम ए बोलते हैं, ये बी बोलते हैं, ये वर्टिस को सी बोलते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, सो दैट, हमको ये चीज़ दिखाना, मतलब हमको क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, उसका वर्टिसेस x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, और उसका जो साइड्स है वो ए बी सी है। तो हमको ऐसा कुछ प्रूफ करना। तो अब देखो डिटर्मिनेंट है ना, तो हम ना एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट की मदद से निकालेंगे और एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे, और फिर दोनों के बीच में रिलेशन ही है बेसिकली ये। तो बस हम दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखो हम कैसे करने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला, अब एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले की मदद से निकालूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2, जो पॉइंट है उसको यहाँ पे लिखो x1 y1, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, ठीक है, और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना 2 2 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 1 है, बाकी सब तो सेम है, बस इस वाले कॉलम में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो आप क्या करो, इस वाले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 बनाना होगा ना, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे अप्लाइंग कर दो, अप्लाइंग, हम क्या करें, ये C3 है ना, तो C3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो C3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से बाहर डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पर 2 2 2, ठीक है। अब देखो 2 × 2 उधर जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2, ठीक है। अब देखो इसका ना स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर भी स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 डेल्टा स्क्वायर। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से डिनोट किया है, ठीक है। x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो आप देखो इसका इक्वल ये आ गया। हम देखो बाय हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, ठीक है। जहाँ पे एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो साइड्स होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो साइड है वो ए बी सी ही है, तो एस में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो एस तो एज इट इज होगा। अब हम देखो, चलिए एस की वैल्यू तो हमें मिल गई। आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे एस नहीं है, तो हमें एस को हटाना पड़ेगा। तो आप एस को कैसे हटाओगे, एस की जो वैल्यू हो सब्स्टिट्यूट कर दो, एस हट जाएगा। मतलब मैंने क्या बोला, आप देखो एस माइनस ए है, तो एस माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, एस की वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर बीच में माइनस ए। सॉल्व करो, आप इसमें एलसीएम ले लो, तो अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 इधर जाएगा तो -2a, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2, तो ये बना 1/2 बी प्लस सी माइनस ए। फिर इसी तरह से आप एस माइनस बी निकालोगे तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस बी। सॉल्व करना, अब देखो ये 2 उधर जाएगा तो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये 1 इधर गया तो ये पूरा ए प्लस बी प्लस सी, और ये 2 इधर गया तो -2, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 2, तो क्या 1/2 ए प्लस सी। अब देखो बी माइनस 2b माइनस बी, इसी तरह से आप s माइनस सी निकालोगे, ये आएगा 1/2 ए प्लस बी माइनस सी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, इसकी वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे है माइनस सी। एलसीएम लो आप, एलसीएम कैसे लोगे, तो 1 को इधर
तो 1 को इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, 2 को इधर करोगे तो माइनस 2c, और फिर इन दोनों को 2 इंटू 1 2 सॉल्व कर लेना, यही बनेगा। अब देखो a प्लस बी आ गया और c माइनस 2c तो माइनस c। इन तीनों की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। s की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू s माइनस a की वैल्यू b प्लस सी माइनस a बाई 2 इंटू s माइनस बी की वैल्यू a प्लस सी माइनस बी बाई 2, और यहाँ पे भी a प्लस बी माइनस सी बाई 2। अब देखो यहाँ पे कोई भी रूट नहीं है, आप स्क्वायरिंग कर लो सीधे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा डेल्टा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा, क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बनेगा b प्लस सी माइनस a प्लस सी माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी, अपॉन में क्या आने वाला है। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा का स्क्वायर 16 डेल्टा स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस से b प्लस सी माइनस a प्लस सी माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी। अब आप देखो 16 डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये वैल्यू यहाँ पे लाके रख दो, 16 डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू ये है ना, तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे रख दो। अब देखो आपका प्रूफ हो गया, x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी माइनस a प्लस सी माइनस बी, और a प्लस बी माइनस सी। लिखना चाहते हो तो अब लिख दो फ्रॉम 1। अब देखो आपको यही प्रूफ करना था क्या, अब देखो आपको यही प्रूफ करना था, तो आपका प्रूफ हो गया, आप एक बार देख लो बस।